Dear students, good morning. Student, in this video, we are continuing your second chapter. Your second chapter name is Working with Tables in MS Access 2013. Here, look this. And today's our topic is field properties. Okay. Every field in a table has its properties to define its characteristics and behavior. टेबल में हर फील्ड की एक अपनी प्रॉपर्टी होती है जो उसकी विशेषता और उसके व्यवहार को बताते हैं। द फील्ड प्रॉपर्टीज लेट यू हैव मोर कंट्रोल ऑन डाटा दैट कैन बी एंटर्ड इन ए पार्टिकुलर फील्ड। ठीक है, तो जो डाटा आप इसमें एंटर्ड करते हैं किसी भी पार्टिकुलर फील्ड में, वो उसको कंट्रोल करने के लिए उसकी प्रॉपर्टीज सब होती हैं। सम ऑफ द फील्ड प्रॉपर्टीज़ आर एज फॉलोअर्स, कुछ यहाँ पे दिए हैं, इसके बारे में डिस्क्रिप्शन भी दिया है, तो देखेंगे इनको। फील्ड साइज़ पहले ही हमने इस बार डिस्कस कर लिया था कि फील्ड साइज़ जो होता है उसमें मैक्सिमम 0 to 255 नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी है कि किसी भी फील्ड के साइज़ में 0 से लेके 255 तक ही कैरेक्टर्स हो सकते हैं। दूसरा है फॉर्मेट, इट कंट्रोल द मैनर इन विच डाटा गेट डिस्प्लेड, ये बताता है कि डाटा किस प्रकार से दर्शाना है। इनपुट मास्क, इट मेक्स डाटा एंट्री इजियर एंड कंट्रोल द वैल्यू विच ए यूज़र कैन एंटर इनटू इट। ठीक है, ये डाटा की एंट्री को कंट्रोल करता है और उसको सरल बनाता है। उसके बाद है कैप्शन, दिस प्रॉपर्टी इज़ यूज टू गिव एन अल्टरनेट मोर डिस्क्रिप्टिव नेम टू द फील्ड, यह एक अल्टरनेट ऑप्शन प्रदान करता है। फिर है डिफ़ॉल्ट वैल्यू, दिस प्रॉपर्टी इज़ यूज टू स्पेसिफाई ए वैल्यू दैट गेट डिस्प्लेड ऑटोमेटिकली व्हेन ए न्यू रिकॉर्ड इज़ क्रिएटेड। डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है डियर स्टूडेंट जो खुद अपने आप प्रदर्शित हो वो। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या होती है, अपने आप उसमें हमें प्रदर्शित यानी कि हमें दिखाई देती है। फिर है वैलिडेशन रूल, इट इज़ यूज टू पुट कंडीशंस ऑन द डाटा दैट कैन बी एंटर्ड इन ए फील्ड, यह कंडीशन को लगाता है जो डाटा हमने फील्ड में एंटर किया है उस पर। वैलिडेशन टेक्स्ट, इट इज़ यूज टू डिस्प्ले एन एरर मैसेज व्हेन द वैलिडेशन रूल गेट्स वायलेटेड। ठीक है, ये क्या करता है, एक एरर मैसेज दिखाता है जब जो रूल है वो डिस्टर्ब होगा। फिर उसके बाद है रिक्वायर्ड, इट फोर्स यू टू एंटर ए वैल्यू इफ़ रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी इज सेट फॉर यस। ठीक है, जब यस और नो की बात होती है तब इस चीज़ का यूज़ किया जाता है। डेसिमल प्लेस, इट स्पेसिफाइज द नंबर्स ऑफ डेसिमल प्लेस फॉर न्यूमेरिक डाटा, यह नंबर जो लिखे जाते हैं, नंबर जो आप एंटर करते हैं उसकी डेसिमल प्लेस वैल्यू को दर्शाता है। अलाउ जीरो लेंथ, इट एक्सेप्ट ए ब्लैंक एंट्री इफ़ रिक्वायर्ड फील्ड सेट फॉर यस। ठीक है, यह एक खाली एंट्री दिखाएगा जब आप किसी भी प्रॉपर्टी को यस या नो में डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है इसका रिकॉर्ड। द रो इन ए टेबल आर नोन एज रिकॉर्ड, जो रोज़ होते हैं टेबल में बने हुए उन्हें हम क्या कहते हैं, रिकॉर्ड, और जो कॉलम होते हैं टेबल में उन्हें क्या कहते हैं, फील्ड्स। ओके, ए रिकॉर्ड स्टोर कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट एन ऑब्जेक्ट और एन आइटम, रिकॉर्ड पूरी जानकारी रखता है किसकी, किसी भी ऑब्जेक्ट या फिर किसी आइटम की। ईच रिकॉर्ड कंटेन्स दी कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट ए स्पेसिफिक एंट्री, हर रिकॉर्ड के पास में किसी भी एंट्री की पूरी जानकारी होती है। नेक्स्ट है प्राइमरी की, ए प्राइमरी की इज़ ए फील्ड और ए कॉम्बिनेशन ऑफ ए फील्ड दैट यूनिकली आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड इन ए टेबल। डियर स्टूडेंट, हम कोई प्राइमरी की एक सेट करते हैं जो एकमात्र, यूनिकली का मतलब है एकमात्र आईडी प्रदान करता है किसी भी रिकॉर्ड की जो टेबल में उपलब्ध है। ए प्राइमरी की फील्ड कैन नॉट हैव रिपीटिव वैल्यूज एंड कैन नॉट बी लेफ्ट ब्लैंक, प्राइमरी की फील्ड की वैल्यू जो है रिपीट नहीं होती है और ना ही उसे खाली छोड़ा जाता है। अब डिस्कस करेंगे व्यूज़ ऑफ टेबल के, टेबल को कितने प्रकार से देखा जा सकता है। तो यू कैन वर्क ऑन ए टेबल इनटू 2 व्यूज़, 2 तरह के व्यूज़ पे काम कर सकते हैं, एक डिज़ाइन व्यू एंड दूसरा डेटा शीट व्यू। तो डिज़ाइन व्यू में क्या होता है, इन डिज़ाइन व्यू ऑफ द टेबल यू कैन एंटर द फील्ड नेम्स, देयर डाटा टाइप्स एंड डिस्क्रिप्शन। डिज़ाइन व्यू में आप फील्ड का नेम लिखते हैं, डाटा टाइप लिखते हैं और उसका डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। द डिज़ाइन व्यू विंडो इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, जिसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है।
फील्ड ग्रिड पेन पहला, इट इज़ यूज टू एंटरिंग फील्ड नेम्स एंड देयर डाटा टाइप्स। फील्ड ग्रिड पेन जो होता है इसका उपयोग होता है फील्ड के नेम लिखने के लिए और उसके डाटा के टाइप लिखने के लिए। यू कैन ऑल्सो गिव एन ऑप्शनल डिस्क्रिप्शन अबाउट ईच फील्ड इन दिस पेन। आप अपने अकॉर्डिंग या ऑप्शनल मतलब कि बहुविकल्पी है, आप चाहें तो लिख सकते हैं, ना चाहें तो ना भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है फील्ड प्रॉपर्टीज पेन। दिस सेक्शन इज यूज टू सेट प्रॉपर्टीज फॉर द फील्ड इन द टेबल। यह सेक्शन प्रॉपर्टीज को सेट करने के लिए यूज होता है टेबल में। नेक्स्ट व्यू है डाटा सीट व्यू। डाटा सीट व्यू इज यूज टू एंटर डाटा इन टेबल। इसका उपयोग होता है टेबल में डाटा को एंटर करने के लिए। व्हेन यू डबल क्लिक द टेबल नेम इन डाटा सीट विंडो इट ओपन्स इन द डाटा सीट व्यू। जब आप किसी भी टेबल के नाम पर डाटा सीट विंडो में डबल क्लिक करते हैं तो वो एक नए डाटा सीट व्यू में खुलकर आती है। फिर आप नेक्स्ट हेडिंग है स्विचिंग बिटवीन व्यूज़। व्यूज़ के बीच में स्विच करना, ठीक है, यानी कि एक व्यू से दूसरे व्यू में जाना। Microsoft Access allows you to switch from one view to another by following either of the two methods. Microsoft Access हमें अनुमति देता है एक दूसरे विंडो में स्विच करने की दो मेथड से। पहला है मेथड 1, क्लिक ऑन व्यू ऑप्शन इन द व्यूज ग्रुप ऑन दी होम टैब टू चेंज द डिजाइन व्यू। कह रहे हैं पहले व्यू ऑप्शन पे क्लिक कीजिए जो कि व्यूज ग्रुप में मिलता है होम टैब में, ठीक है। दूसरा है क्लिक ऑन डिज़ाइन व्यू और डाटा सीट व्यू बटन एट द राइट कॉर्नर ऑफ द स्टेटस बार। कह रहे हैं राइट कॉर्नर पे जो स्टेटस बार होता है उसमें क्लिक कर दीजिए, या तो डिज़ाइन व्यू पे या फिर डाटा सीट व्यू पे। ओके, तो इस वीडियो में डियर स्टूडेंट इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर इसका आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स।